ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਗॉड ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? स्वर्ग किसने बनाया है? स्वर्ग ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल है, इंग्लिश बाइबल पढ़ो। In the beginning, God created the heavens and the earth. God created the heavens and earth. बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हिंदी च पढ़ो। अपनी हिंदी बाइबल खोलो सारे जने। अपनी हिंदी बाइबल खोलो, पंजाबी बाइबल नु खोलो। पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक पहला चैप्टर वो भी पहली आयत पढ़ो सारे जने। दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया, हिंदी और पंजाबी बाइबल च लिखिया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। इथे आकाश लिखा है और पृथ्वी लिखी है। लेकिन अगर असी इंग्लिश बाइबल च देखिए, और पढ़ो इंग्लिश बाइबल नु। In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, आदि विच God created, परमेश्वर ने रचा, heavens and earth। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाए। एक स्वर्ग नहीं बनाया, परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्ग बनाए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए बहुत सारे मसीही लोगों को ये नहीं पता कि स्वर्ग किन्ने हन। मैं तुहानू दस्या सी असी एक विषय नू लेके चलांगे। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाए और परमेश्वर ने स्वर्ग बनाए और पृथ्वी नू बनाया। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखिया, ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जदों इंग्लिश तो हिंदी में ट्रांसलेशन की गई, हिंदी जो पंजाबी में ट्रांसलेशन की गई तो डिफरेंस आ गया। पहला हैब्रू लैंग्वेज होती सी, इब्रानी भाषा। प्रभु यीशु मसीह इब्रानी भाषा बोलते सन, हैब्रू लैंग्वेज। और इब्रानी भाषा तो यूनानी भाषा में ट्रांसलेशन की गई। यूनानी तो इंग्लिश में, इंग्लिश तो मलयालम, मलयालम तो हिंदी, हिंदी जो पंजाबी। इसलिए 6 भाषावां दे डिफरेंस दे नाल कुछ आयतां और कुछ चीज़ां डिफरेंस हो गईयां। इसलिए अगर तुसी इंग्लिश बाइबल नू पढ़ोगे तो हनु रियल मीनिंग पता लगेगा, तो हनु पता लगेगा परमेश्वर का वचन की कहता है। इसलिए अगर तुसी इंग्लिश बाइबल पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ो। अगर तुहानू इंग्लिश आउंदी है, तुसी इंग्लिश बाइबल पढ़ सकते हो। अगर नहीं भी आउंदी तो बाइबल के हाथ रख के परमेश्वर दे भाषावां दे परमेश्वर के प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू मैनू सिखा दे। बोलो आमीन, हालेलुया। साडा परमेश्वर भाषावां दा परमेश्वर है। इस पूरे संसार के अंदर 6523 भाषावां हन। साडा परमेश्वर भाषावां दा परमेश्वर है। जदों बाबुल नू बनाया गया, परमेश्वर यहोवा आप थले उतरिया, उहदे दूत थले उतरे और परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी। बहुत सारिया भाषावां बना दित्तियां। तुसी परमेश्वर दे कोलों कोई भी भाषा का ज्ञान ले सकते हो, किसी भी भाषा नू तुसी प्राप्त कर सकते हो। अगर तुहाडे अंदर एक दृढ़ निश्चय है, अगर तुहाडे अंदर एक तड़फ है कि मैं परमेश्वर तो लेना है, तो तुसी कोई भी भाषा वर्ल्ड दे उत्ते सीख सकते हो। बोलो आमीन, हालेलुया।
इसलिए बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने हेवंस बनाए, स्वर्ग बनाए। अगर तुसी बाइबल ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਹੈਵਨਸ, 3 ਸਵਰਗ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत के अंदर स्वर्ग को बनाया, और परमेश्वर ने स्वर्ग बहुत बनाए और धरती बनाई। बोलो आमीन। परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया और तारियां को बनाया। परमेश्वर ने धरती का पानी अलग किया, उन्होंने आकाश कहा, और बदलों का पानी, ऊपर पानी अलग किया, उन्होंने बदल कहा। पर परमेश्वर ने दिन को रात को अलग किया, दिन और रात बनाए। परमेश्वर ने 4 पैरों वाले जानवर बनाए। परमेश्वर ने उड़न वाले पक्षी बनाए, और 6वें दिन परमेश्वर ने समुद्र दी मछलियां को बनाया और इंसान को बनाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल दे विच ये तो लिखिया है परमेश्वर ने जो धरती उत्ते बनाया वो की बनाया, लेकिन बाइबल च ये भी लिखा है स्वर्ग विच परमेश्वर ने की बनाया। हालेलुया। वचन पढ़ते हाँ, भजन संहिता 8 अध्याय 3 आए, वचन पढ़ो। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। हालेलुया। जब तुसी हिंदी बाइबल में आकाश पढ़ते हो, उस जगह पे इंग्लिश बाइबल में हेवन लिखा है, स्वर्ग लिखा है, आकाश नहीं। जब तुसी हिंदी बाइबल च आकाश पढ़ोगे, उसका मतलब इंग्लिश में स्वर्ग है बेसिकली। और उस तरह पढ़ो। जब मैं स्वर्ग को जो तेरे हाथों का कार्य है, दाऊद कहता है परमेश्वर स्वर्ग तेरे हाथों का काम है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। चंद्रमा ते तारागणा नु भी, चंद्रमा नु ते तारियां नु परमेश्वर तू रचनहारा है, परमेश्वर ने रचिया है। बोलो आमीन। तुसी बहुत गहराई नाल नहीं सोचते। जे तुसी गहराई नाल सोचो, ध्यान दे नाल, मनुख कितना क वड्डा है और धरती कितनी वड्डी है। परमेश्वर ने एडी वड्डी धरती दे उत्ते एक छोटे जे मनुख नूं बना दिता, और मनुख धरती दे उत्ते घूमदा रहिंदा है। उन्हें कभी स्वर्ग में घूमण बारे नहीं सोचा। तुसी समझ रहे मैं की कह रहा? हर एक मनुख जिहड़ा धरती ते बनाया गया है, वो धरती दे उत्ते घूमना चाहता है। वो चाहता है मैं मॉरिशस चल जावां, मैं कनेडा चल जावां, मैं यूके चल जावां, मैं ऑस्ट्रेलिया चल जावां, मैं फलानी जगह चल जावां, मैं टमकानी जगह चल जावां। लेकिन कोई भी व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा नहीं कि मैं स्वर्ग में घूमा। हालेलुया। कितने लोग मेरे नाल सहमत हैं? जिज्ञासा ही नहीं है, अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। लेकिन मैं तुहानू दसना चाहता हाँ, अज असी स्वर्ग का दृश्य देखांगे। स्वर्ग विच कौन है? स्वर्ग विच कौन रहिंदा है? केड़ा बंदा स्वर्ग की फैमिली का हिस्सा बनेगा? कौन स्वर्ग विच वास करेगा? हालेलुया। असी वचन में पढ़ांगे, प्रकाशित वाक्या 4 अध्याय 2 आयत तो पढ़ो। इस जगह पे यूहन्ना दर्शन देख रहा है, और यूहन्ना आत्मा दे विच है। यूहन्ना आत्मा दे विच है। जदों तुसी वचन नूं सुनना शुरू करते हो, कलीसिया ध्यान दे नाल सुनो, जदों तुसी वचन नूं सुनना शुरू करते हो, पवित्र आत्मा नूं कहो मेरी आत्मा नूं प्रेरित कर, मेरी आत्मा नूं छू ले, मेरी आत्मा नूं छू ले पवित्र आत्मा, ताकि वचन सीधा गहराई दे नाल मेरे अंदर प्रवेश कर सके।
पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਕਹੋ पवित्र आत्मा मेरे ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਹੋ पवित्र आत्मा ਨੂੰ, पवित्र आत्मा जी ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਏ। ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਆਮੇਨ, 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 ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4 ਅਧਿਆਇ 2 ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਚਨ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਰ 40 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ 40 ਆਥਰਸ ਵੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਦ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਚਨ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟ ਲਈਏ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਮੇਟ ਲਈਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੇਲ ਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੀਂਹ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦਿਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਯਹੂਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਪੜੋ। तुरंत मैं आत्मा में आ गया ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है ਯਹੂਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਯਸ਼ਬ ਤੇ ਮਣਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੀਰੇ ਮਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੇਘਧਨੁਸ਼ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੇਘਧਨੁਸ਼ ਹੈ। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਨ, ਸਾਈਡ ਤੇ 6 ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ 6 ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ 6 ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 24 ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਵੱਛ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ
प्योर वाइट हन, जिन्हां दे वस्त्र बहुत ज्यादा वाइट हन, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उन्हां दे सिर दे उत्ते ਜਿਹੜੇ 24 प्राचीन हन, उन्हां दे सिर दे उत्ते सोने दे मुकुट हन। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। गर्जन निकलता है ਸਿੰਗਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਜਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रुको रुको इस तरह ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਜਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਜਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਗਰਜਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਨੇ, और ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਗੇ बढ़ो। और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਪਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। ਔਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 4 ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੂਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। 4 ਕਰੂਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਪੰਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। पहला प्राणी सिंह के समान है ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਛੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਕਾਬ ਦੇ ਨਾਈ ਹੈ। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ 6 ਪੰਖ ਹਨ। और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, पवित्र 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 ਪਵਿੱਤਰ 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था जो था और जो है और जो आने वाला और जो आने वाला है। बोलो आमेन। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग ਦੀ कुछ तस्वीर नजर आई? कुछ स्वर्ग ਦੀ तस्वीर नजर आई? स्वर्ग नजर आना शुरू होया। स्वर्ग जिस जगह ਤੇ स्वर्ग है, परमेश्वर ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ परमेश्वर ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਜਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 24 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨ, ਔਰ 24 ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 4 ਕਰੂਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 4 ਕਰੂਬਾਂ ਦੇ 4 ਮੂੰਹ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਛੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਕਾਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਪੰਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ 4 ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 24 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿ ਪਿਤਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਿਹੜੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਤੀਸਰੇ स्वर्ग ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ थर्ड हेवन, तीसरे स्वर्ग के अंदर एक पहला स्वर्ग है, एक दूसरा स्वर्ग है, एक तीसरा स्वर्ग है। तीसरे स्वर्ग के विच
पिता परमेश्वर वास करता है। आमेन। और जदों यूहन्ना आत्मा च आया वो तीसरे स्वर्ग ते पहुंच गया। जदों पौलुस आत्मा च आया वो तीसरे स्वर्ग ते पहुंच गया। मैं तुहानू लास्ट संडे दस्या सी कि एक व्यक्ति ऋषि जिहदे नाल साधु सुंदर सिंह रहिंदे सन वो भी तीसरे स्वर्ग ते पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जदों असीं परमेश्वर दे नाल रहंदे हां फिर असीं हेवनली स्थानां विच जांदे हां, फिर असीं स्वर्ग विच जांदे हां। जदों साडा आत्मा स्वर्ग विच जांदा है, जदों साडा आत्मा स्वर्ग विच जांदा है तां स्वर्ग दे विच परमेश्वर दा आत्मा उस जगह ते दसदा है, हर चीज दे बारे दसना शुरू करता है। इसलिए तुसी आज तो बाद जिज्ञासा रखो कि मैं स्वर्ग नूं घुमना है ना कि धरती नूं। हालेलुया। कुछ लोग तो पहाड़ों तक ही सीमित हैं, कुछ लोग इतने पहाड़ों तक जाके उत्थे रुक जाते, बस ठीक है जी यही स्वर्ग आ। कुछ लोग फॉरन जाके कहते आह ही स्वर्ग आ, कुछ लोग मॉरिशस जाके कहते आह ही स्वर्ग आ, फिर धरती के बहुत सारे लोग स्विट्जरलैंड जाके कहते हैं यही स्वर्ग है। स्वर्ग धरती पे नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने गुप्त दे अंदर रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तीसरे स्वर्ग में जदों यूहन्ना पहुंचता है वो पिता नूं देखदा है, वो पिता दी सामर्थ नूं देखदा है और पिता दे कम्मां नूं देखदा है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखिया प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उदी 9 आयत। वे ये नया गीत गाने लगे, जेडे स्वर्ग में स्वर्गदूत हन वो गीत गा रहे हैं, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। हालेलुया। अगर तुसी पूरा 5 अध्याय पढ़ो, 5 अध्याय पढ़ दो एक आयत तो लेके। जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। देखो यूहन्ना की देखदा है जेड़ा सिंहासन पे बैठा परमेश्वर है, ओदे सच्चे हाथ में एक पुस्तक फड़ी हुई है। परमेश्वर दे सच्चे हाथ में एक पुस्तक है और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई। वो जी पुस्तक है उते 7 मोहरा लाइया गई हन, वो 7 मोहरा ला के वो पुस्तक बंद की हुई है। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, एक बहुत बड़े स्वर्गदूत नूं यूहन्ना ने देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। हालेलुया। देखो स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है, स्वर्गदूत ये गल कह रहा है कि इस पुस्तक नूं लैण दे कौन योग है, कौन है जो इस पुस्तक नूं लैण दे योग है। आगे पढ़ो। परंतु ना स्वर्ग में, ना स्वर्ग के अंदर, पृथ्वी पर, ना पृथ्वी दे, पृथ्वी के नीचे, ना पृथ्वी दे थल्ले कोई उस पुस्तक को खोलने, कोई उस पुस्तक नूं खोलण वाला, उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। ईवन ना उन्हें देखण वाला कोई निकलिया। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, यूहन्ना कहना मैं फट फट के रोन लग पिया, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। हालेलुया। यूहन्ना कहता है उस पुस्तक नूं खोलण वाला कोई नहीं मिलिया। यूहन्ना रोन लग पिया क्योंकि यूहन्ना जानदा सी जेड़ी पुस्तक 7 सील्स लगा के 7 मोहरा ला के बंद की हुई है वो खुलनी चाहिए है। और यूहन्ना रोन लग पिया। आगे पढ़ो। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, जेड़े 24 प्राचीन उस जगह ते बैठे हैं, जेड़े परमेश्वर के सिंहासन दे चारों पासे 24 प्राचीन हैं, उन्हां विचों एक प्राचीन यूहन्ना दे नाल गल करन लगा। मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना दे नाल 24 प्राचीनां चों एक प्राचीन गल कर रहा है। ध्यान दे नाल देखो, यूहन्ना फैमिली ऑफ गॉड दा हिस्सा है। यूहन्ना फैमिली ऑफ गॉड दा हिस्सा है, जेदे नाल
ਤਾਂ स्वर्ग ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯਹੂਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ स्वर्ग ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ स्वर्ग ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਵਨ स्वर्ग ਯਹੂਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, स्वर्ग ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ स्वर्ग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? क्यों मसीही लोग नहीं वध रहे? क्यों मसीही लोग नहीं वध रहे? क्योंकि मसीही लोग सिर्फ धरती दियां चीजां लेनियां चाहते हैं, सिर्फ धरती दियां चीजां लेनियां चाहते हैं। स्वर्ग में उन्हां दा कोई कनेक्शन नहीं। फैमिली ऑफ गॉड का हिस्सा कौन होएगा? जिहड़ा परमेश्वर दी फैमिली दे नाल गल्लां करेगा। परमेश्वर दी फैमिली च कौन कौन है मैं तुहानू दसांगा। आगे पढ़ो। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हालेलुया। हुण परमेश्वर दा सिंहासन लगा है। हुण यूहन्ना जब रोण लग पिया तां स्वर्गदूत ने उहदियां अखां नूं खोलिया। तां यूहन्ना की देखदा है? यूहन्ना सिंहासन देख रहा है, यूहन्ना 24 प्राचीनां नूं देख रहा है और यूहन्ना सिंहासन दे सज्जे हथ एक वध कीता होया मेमना देख रहा है। पढ़ो। ये परमेश्वर, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था उस पुस्तक ले ली। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਮੇਮਣਾ ਹੈ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਮਣਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮੇਮਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਲਈ। जब उसने पुस्तक पुस्तक ले ली, 7 सील्स लगियां होइयां हन वो पुस्तक पिता दे कोलों ले लई। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। हालेलुया। जेड़े जेड़े 4 क्रूब हन, 4 प्राणी हन जे परमेश्वर दे सिंहासन दे चारों पासे रहंदे हन और 24 प्राचीन जेड़े परमेश्वर दे सिंहासन दे चारों पासे रहंदे सन। जदों मेमने ने परमेश्वर दे कोलों पुस्तक लई चारों प्राणी 24 प्राचीन मेमने दे सामने दंडवत करने लग पे। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हालेलुया। ध्यान दे नाल सुनो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ 24 ਪ੍ਰਾਚੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 24 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. If there is no connection in heaven, ਜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫ ਦੇ ਨਾਈ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਚ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਸਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर लिखता है, परमेश्वर ने पुस्तक के अंदर नाम लिखे हुए हैं। आगे बढ़ो। वे यह नया गीत गाने लगे और वो नवा गीत गाने लगे। तू इस पुस्तक के लेने, परमेश्वर ने वचन लिखा, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना, इस वचन में सुनो, लिसन टू मी। 9 आयत लिखिया, प्रकाशित वाक्य 5:9 लिखिया, तू इस पुस्तक को लेने, उसकी मोहरों को खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो संसार के अंदर आए और मेमना वध किया गया, उस मेमने ने अपने पवित्र लहू दे नाल मैनू और तुहानू खरीद लिया है। बोलो आमीन। असी मेमने दे लहू दे नाल खरीदे गए हां। हुण शैतान दे साम्राज्य दा साडे उत्ते कोई अधिकार नहीं, क्योंकि असी स्वर्ग दे लई मेमने दे लहू दे द्वारा स्वर्ग ने सानू खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी ते रहंदे होए असी स्वर्ग दे वासी हां। बोलो आमीन। असी पृथ्वी ते रहंदे हां, पर असी वासी स्वर्ग दे हां। बोलो आमीन। जिस तरह मैं तुहानू दसना चाहता हां, जिस तरह कोई अमेरिका का सिटीजन होवे, वो इंटायर वर्ल्ड विच किते भी चला जावे, कोई भी संसार दे अंदर अमेरिका दे परमानेंट सिटीजन नू सजा नहीं दे सकता। केवल सजा देने का अधिकार अमेरिका नू है। वो अपने बंदे नू अमेरिका वर्ल्ड विच किते भी होवे, वो अपने कोल बुला लेंदा है। उसी तरह जदों असीं स्वर्ग दे सिटीजन हां, धरती तुहानू दंड दे नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखिया, जेड़े यीशु मसीह विच हन उन्हां ते सजा दा हुक्म नहीं है, जेड़े यीशु मसीह विच हन उन्हां ते दंड दा हुक्म नहीं है। हालेलुया। जिन्ना ज्यादा कनेक्शन तुहाडा स्वर्ग दे नाल होएगा, तुसी जो चाहो धरती उत्ते कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुहाडा कनेक्शन स्वर्ग विच होना चाहिए है। तुहानू पता लगना चाहिए है स्वर्ग विच कौन है। स्वर्ग विच पिता परमेश्वर है, और पिता दे सज्जे हाथ मेमना है, प्रभु यीशु मसीह है। उहदे चारों पासे 4 करूब हन, उन्हां दे चारों पासे 24 प्राचीन हन, उन्हां दे चारों पासे स्वर्गदूतां दी सेना लगी हुई है। ये स्वर्ग दा दृश्य है। होर स्वर्ग दी फैमिली विच कौन है? कोई दस सकता है? बाइबल के अनुसार, बाइबल च लिखिया होना चाहिए है। वचन नूं पढ़ांगे, अगे चलांगे। उत्पत्ति एक अध्याय, ओदी 1-2 आयत 2-3 आयत पढ़ो। 1-2-3 आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा क्या लिखा? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था।
जब परमेश्वर ने कहा जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो उजियाला हो तो उजाला हो गया। तो उजियाला हो गया। बोलो आमीन, हालेलुया। इधर मेरे वाल देखो ध्यान देना। बाइबल च लिखिया आदि विच परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की थी। बाइबल च लिखिया सेकंड आयत विच लिखिया पृथ्वी बेडोल ते सुनसान थी। इंग्लिश पढ़ो सेकंड आयत। The earth was without form The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, the darkness on the face of the deep. and the Spirit of God was hovering on The the Spirit of God is hovering on the face of waters. face of waters. Hallelujah. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਬੇਡੋਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? किस तरह परमेश्वर अनफॉर्म ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? परमेश्वर ने पृथ्वी बेडोल नहीं सी बनाई, परमेश्वर ने पृथ्वी सुनसान नहीं सी बनाई। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं मेरे नाल? जे परमेश्वर मनुख ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, लेकिन परमेश्वर राइशियस है, वो धर्मी परमेश्वर है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ बुरा नहीं है, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि ਉਹ बुराई ਨੂੰ देखदा ही नहीं है, बुराई ਨੂੰ देखदा ही नहीं है। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बुराई ਨੂੰ नहीं देखदियां, ਉਹ पाप नहीं देखदा। ਉਹ धर्मी परमेश्वर है, ਉਹ योग्य परमेश्वर है, ਉਹ सामर्थी परमेश्वर है। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ पाप नहीं देखदियां। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ स्वर्ग ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ए मॉर्निंग स्टार ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल च पढ़ो। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਚ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਓ ਲੂਸੀਫਰ, उस जगह पे लिखा ओ लूसीफर, और हिंदी में ट्रांसलेशन की गई ए मॉर्निंग स्टार। How you are fallen from heaven, O Lucifer! How you are fallen from heaven, O Lucifer! Son of morning! Son of morning! How you are cut down to the Hallelujah! इधर देखो, मेरे बात ਨੂੰ सुनो, इधर सुनो, मैंने सुनो। बाइबल च लिखा हे लूसीफर, तू कितना कट के धरती में सुटिया गया। जब परमेश्वर ने धरती बनाई, पवित्र आत्मा धरती के उत्ते सी, परमेश्वर बोलना सी, पवित्र आत्मा करता सी। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, पवित्र आत्मा ने उजियाला बना देता। परमेश्वर ने कहा दिन ते रात अलग अलग हो जाए, पवित्र आत्मा ने कर देता। परमेश्वर ने बोलिया, करने वाला पवित्र आत्मा है। बोलो आमीन। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दा तुझे तो जिंदा दिलाया, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब लूसीफर स्वर्ग में रहने वाला दूत सी, ਉਹਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੂਸੀਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆਇਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੂਸੀਫਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਆਣ ਕੇ ਬੇਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਆਣ ਕੇ ਵਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਨਸਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया, हालेलुया। उस
ਉਸਨੇ ਅਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜੀਵਨ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ स्वर्ग तो सुटिया गया। और अगर तुसी डिस्कवरी देखने वाले लोग हो तो डिस्कवरी में अगर तुसी देखोगे उन्होंने दसिया नासा दसदा है हजारों साल पहला कोई प्राणी आकाश विचों डिगया जिहदे नाल डायनासोर मर गए और धरती ते कोई डायनासोर नहीं रहा। हालेलुया हालेलुया। तुसी डायनासोर नूं जानदे हो लेकिन डायनासोर की कोई प्रजाति नहीं है। वो प्रजाति क्यों गिराई गई क्यों खत्म हो गई? क्योंकि लूसीफर स्वर्ग तो कट के थले सुटा गया सी। स्वर्ग के अंदर शक्ति है, स्वर्ग के अंदर सामर्थ है और सामर्थ्य भरिया होया सी। जब सामर्थ्य भरिया होया थले आया उन्हें धरती नूं अनवाइट कर दिता, वाइट कर दिता धरती नूं ने अनफॉर्म दे दी। एक फॉर्म नूं उन्हें बदल के रख दिता। इसलिए उसने धरती नूं बेडो ते सुनसान कर दिता। फिर परमेश्वर दा पवित्र आत्मा पानियां ते मंडला रहा सी। वो पवित्र आत्मा सी जिहड़ा परमेश्वर दा आत्मा पानियां ते मंडला रहा सी। उस आत्मा ने जदों पवित्र आत्मा ने मंडलाया तो परमेश्वर ने फिर कहा लेट देयर बी लाइट और देयर वाज लाइट। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जिहड़ा आत्मा पवित्र आत्मा पानियां ते मंडला रहा सी उन्हें पवित्र आत्मा ने उजियाला बना दिता। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अगर तुम्हारी लाइफ में डार्कनेस है, अगर तुम्हारी लाइफ में हनेरा है, अगर तुम्हारी लाइफ उजाड़ है, अगर तुम्हारी लाइफ सुनसान है, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आस नहीं है तब पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ के अंदर मंगो। When Holy Spirit will came in your life, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ वाइट नू चेंज कर दिंदा है। पवित्र आत्मा सुनसान नू बदल दिंदा है। पवित्र आत्मा अनफॉर्म नू फॉर्म विच लेके आंदा है। जदों हनेरा सी तां पवित्र आत्मा ने उजियाला प्रगट कर दिता जदों परमेश्वर ने बोलिया। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए स्वर्ग की फैमिली के अंदर पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है और पिता ते प्रभु के वचनों नू पूरा करने वाला पवित्र आत्मा वो स्वर्ग में नहीं रहिंदा, वो धरती के उत्ते रहिंदा है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वर्ग में वास नहीं करता। पवित्र आत्मा धरती के उत्ते मेरे और तुहाडे नाल वास करता है। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा साडे नाल रहिंदा है। पवित्र आत्मा ने ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਹੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। When Holy Spirit will come upon your life will be changed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए स्वर्ग के अंदर पिता परमेश्वर है, उहदे सज्जे हाथ प्रभु यीशु मसीह है, उहदे चारों पासे क्रूब लगे हैं, उहदे चारों पासे 24 प्राचीन हैं और उन्होंने चारों पासे स्वर्ग की सेना है और पवित्र आत्मा उन्होंने वचन के द्वारा काम करता है। बोलो आमीन हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा तुहाडे नाल काम करे? थले कर लो हाथ। किन्ने लोग रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं? हुण की होया? चाहते तो सारे ही हाँ। बिना वचन तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। बिना परमेश्वर के वचन तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा नूं वचन चाहिदा है।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜਿਆਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਜਿਆਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਔਰ ਪ੍ਰithvi ਬਣ ਜਾਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਗॉड, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਤਪਤੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 26 ਆਏ। फिर परमेश्वर ने कहा, इंग्लिश नाल बोलो। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं ताकि वो समुद्र की मछलियां, संसार के सारे प्राणियों के ऊपर जो चलने वाले प्राणी हैं 4 पैरों वाले, उनके ऊपर राज्य करें। इंग्लिश बाइबल पढ़ो। Then God said, let us make man in our own image। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने कहा let us make man in our image and our likeness, according to our likeness, according to our likeness। let them have dominion over the fish of the Let sea, them have dominion over the fish of over the fish, over the birds of air, over the birds of air, and over the cattle, and over the over cattle, all the earth, all the earth। and over every creeping thing that creeps on the earth। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुख ਨੂੰ, परमेश्वर ने कहा मैं मनुख ਨੂੰ एक डोमिनियन ਦਵਾਂਗਾ। डोमिनियन ਦਾ मतलब मैं, परमेश्वर ने कहा मैं मनुख ਨੂੰ राज्य ਦਵਾਂਗਾ। बोलो आमेन। परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। शैतान ने उसਨੂੰ अपनी सोच ਦਿੱਤੀ और उसਨੂੰ गुलाम बना लिया, लेकिन परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ अपने स्वरूप ਤੇ अपनी समानता ਤੇ बनाया। और परमेश्वर ने कहा कि इंसान मैन धरती ਦੇ ਉੱਤੇ राज करे। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा क्रिएशन करता है, क्रिएट करता है। और परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ अपनी समानता ਤੇ ਬਣਾਇਆ, अपनी लाइकनेस ਤੇ ਬਣਾਇਆ। 27 आयत को तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तब परमेश्वर ने मनुख को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, हर जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, लेकिन ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, परमेश्वर ने यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਿਹਾ, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਕਿਹਾ आओ, स्वर्ग ਦੀ फैमिली ਨੂੰ ਕਿਹਾ आओ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ स्वरूप ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। हम ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹਮ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ
80 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने मिलके मनुख दी सृष्टि की है। बोलो आमेन। किसने? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ते पवित्र आत्मा ने मनुख दी सृष्टि की है। इसलिए मनुख दे विच 3 हिस्से हैं। परमेश्वर ट्रिनिटी पावर च काम करता है। इसे लिए मनुख दे विच 3 हिस्से हैं। स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा, सोल प्राण, बॉडी शरीर। परमेश्वर ने मनुख का शरीर बनाया, उसनू प्राण दे नाल बुनिया, निट कीता। शरीर के अंदर परमेश्वर ने प्राण बुनिया, प्राण बुन के उसने पवित्र आत्मा ने आत्मा नू उहदे नाल बुन दिता। बोलो आमेन। हालेलुया। इसलिए असी परमेश्वर दे हत्थां दी कारागिरी हां। दाऊद लिखदा है, मैं परमेश्वर दे हत्थां दी कारागिरी हूं, मैं परमेश्वर दे हत्थां नाल बनाया गया हां। अगर यह गल तुहानू पता लग गई कि मैनू परमेश्वर दे हत्थ लगे हैं मैनू बनाउण दे विच, तां तुसीं कदी भी नहीं कहोगे। मैं हमेशा कहना हां, आई एम ए सुपरनैचुरल मैन, आई एम नॉट ऑर्डिनरी मैन। मैं आम व्यक्ति नहीं हां। जब तुहानू पता लग जाएगा कि तुसी परमेश्वर दे हत्थां नाल बनाए गए हो, परमेश्वर ने तुहानू अपने हत्थां नाल रचिया है, परमेश्वर ने तुहानू अपने हत्थां नाल बनाया है, परमेश्वर दे हाथ तुहानू लगे हन, और तुसी जान जाओगे जिसनू मेरा हाथ लगेगा उसनू परमेश्वर दा हाथ लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे परमेश्वर दी फैमिली का हिस्सा हैं। और परमेश्वर दी फैमिली दे अंदर जिहड़ा व्यक्ति उस फैमिली दे अंदर रहंदा है वो फैमिली ऑफ गॉड दा हिस्सा है। बोलो आमेन। हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर दी फैमिली दे अंदर एंट्रेंस करोगे, धरती दे उत्ते तुहाडे लई कुछ भी असंभव नहीं होगा। आमेन। इसलिए बाइबल च लिखिया, प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां नू प्रार्थना करनी सिखाई। चेलियां ने कहा, प्रभु सानू प्रार्थना करनी सिखा, असी किद्दां प्रार्थना करिए, किद्दां साडी प्रार्थना सुनी जावे। मती 6 अध्याय उदी 9 अते 10 आयत पढ़ो। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां नू प्रार्थना करनी सिखाई। प्रभु ने कहा, इस रीति नाल प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा जो स्वर्ग में राज्य है वो धरती पर आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे है पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर हो। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया। इधर मेरे पास देखो, स्वर्गदूत परमेश्वर की स्वर्ग में कितना इच्छा पूरी करते हैं। कोई व्यक्ति दसे, मैं तो दस चुका। स्वर्गदूत धरती स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की इच्छा नू कितना पूरा करते हैं। 24 घंटे, सुनो ध्यान दे नाल, 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना चुके, वो 24 घंटे पुकारते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। हालेलुया। तुसी 24 घंटे की करते हो? लोग कहते हैं सानू बाइबल पढ़ने लिए समय नहीं मिलता, प्रार्थना करने लिए समय नहीं मिलता। हाँ जी, तुहानू नहीं मिलता। जिन्हों मिलता है वो स्वर्ग की फैमिली का हिस्सा है। हुण मैं पूछता हाँ कि तुसी स्वर्ग की फैमिली के मैंबर हो? यस कौन बोलेगा? जिहड़ा घट्टो घट 2 घंटे प्रार्थना करता होएगा, घट्टो घट क्या।
फिर रोंदे हो काम नहीं हुंदा, फिर रोंदे हो काम नहीं चलता। मैं कुछ लोगों को कहना चाहता, इन्ना काम चलेगा, फिर तुसीं कहना प्रार्थना करने ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ नहीं, काम ही बहुत आ। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ, पिता जिदा तेरी इच्छा स्वर्ग च पूरी होती है, मैनू भी अपनी इच्छा धरती ते पूरी करना सिखा, मैं तेरी इच्छा नू पूरा कर सका। सुलेमान प्रार्थना करता है परमेश्वर लेके, परमेश्वर तू तो स्वर्ग विच भी नहीं समाना, तू मेरे बनाए हुए भवन विच किद्दां समाएगा। परमेश्वर आखदा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन ते धरती मेरे पैर रखण दी चौकी है। और परमेश्वर दा स्वर्ग विच भी पूरा नहीं समांदा। सुलेमान प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू मेरे बनाए हुए हत्थां दे द्वारा भवन दे विच किद्दां समाएगा। लेकिन वो कहता है, परमेश्वर मैं नहीं जानता, पर जे कोई भी व्यक्ति इस भवन दे वाल मुंह करके भी प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना सुनी जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर योग्य है, और जदों असीं परमेश्वर नूं पुकारदे हां, वो परमेश्वर साडी सुनदा है। बोलो आमीन। उत्तर दिंदा है। वी आई पढ़ो, मत्ती 6 अध्याय दी 20 आई। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा, जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते, ना काई बिगाड़ते और हैं, जहाँ चोर ना सेंध लगाते, जहाँ चोर ना सेंध लगाते, और ना चुराते, ना चुराते हैं। हाँ जी, आप कितने धन इकट्ठा करते हैं? वचन च लिखिया, प्रभु यीशु मसीह दे मुंह चों निकले हुए शब्द ਹਨ, स्वर्ग दे विच धन इकट्ठा करो। किथे किथे किथे? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਆ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਰ ਤੱਕ ਆ। स्वर्ग तक तो पहुंच ही है नहीं, तो धन कितना जमा होएगा? पहुंच है बैंक तक, बैंक के लॉकर तक, सोना बैंक के लॉकर च। धन किस धन की गल की जा रही है इत्थे? बाइबल च लिखा, जिथे तेरा धन होएगा उथे तेरा मन होएगा। अगर तुसी परमेश्वर दे नाल आराधना करने वाले लोग हो, तो स्वर्ग विच तुहाडा धन इकट्ठा होएगा। अगर प्रार्थना करने वाले लोग हो, तो स्वर्ग विच तुसी धन इकट्ठा कर रहे हो। अगर तुसी परमेश्वर के वचन नूं पढ़ने वाले लोग हो, तो तुहाडा धन स्वर्ग विच इकट्ठा हो रहा है। अगर तुसी परमेश्वर के भवन के अंदर सेवा करने वाले लोग हो अपने हत्थां दे द्वारा, तो स्वर्ग विच तुहाडा धन इकट्ठा हो रहा है। कि तुसी स्वर्ग विच धन इकट्ठा कर रहे हो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग दे विच अपना धन इकट्ठा करो। अगर तुसी धरती दे उत्ते परमेश्वर दे नाल रहोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जे तुसी धरती उत्ते मेरा इनकार करोगे, तो मैं भी पिता दे सामने तुहाडा इनकार करांगा। मैं कहांगा, मैं नहीं जानता तुसी कौन हो। अगर तो धरती उत्ते तुसी मेरे नाम नूं मन्नोगे, तो मैं भी पिता दे सामने तुहाडे नाम नूं मन्नांगा कि मैं तुहानूं जानदा हां। हालेलुया, हालेलुया। धरती उत्ते तुहानू प्रभु यीशु मसीह कितना नजर आता है? उहदे सेवकां दे विचों दी वो नजर आता है। अगर तुसी सेवकां दे नाल मिल के सेवा करते हो, काम नू करते हो, तो तुसी प्रभु यीशु मसीह दे नाल करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू कहा, मैं जदों तुहाडे कोल आया, तुसी मैनू पानी नहीं पिलाया। मैं तुहाडे कोल आया, तुसी मैनू कपड़े नहीं पहनाए। मैं तुहाडे कोल आया, तुसी मेरी सेवा नहीं की। चेले कहंदे, कदों परमेश्वर तू साडे कोल आया, कदों तू साडे कोल आया? प्रभु ने की कहा, जे तुसी किसे नाल भी करते हो, तो मेरे नाल ही करते हो। हालेलुया, हालेलुया। तुहानू हर विचों मसीह नजर आना चाहिए है। हर व्यक्ति चो मसीह नजर आना चाहिए है। अगे किस तरह हुंदा सी, जदों कोई बंदा मसीही मिल जाता बड़ा खुश हुंदा। जे किते बंदे ने काम कराउण लई जाना, उत्थे मसीही मिल जावे बड़ा खुश हुंदा। पर जे अज होवे, वो कहंदे मसीह ने मसीह नूं लुट लिया।
ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮਤੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਨ ਹੈਵਨ ਆਲਸੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? वचन पढ़ो। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। Whatever you will bind on the earth, it will bind in heaven. जो कुछ तुसी धरती ते बन्नोगे वो स्वर्ग ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। जो कुछ धरती ते खोलोगे वो स्वर्ग ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। बाइबल के अंदर लिखा, अगर परमेश्वर के याजक, पवित्र अभिषिक्त याजक किसी दे पाप धरती ते बना के रख लेन तो स्वर्ग ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ पाप बने रहणगे। Whatever you will bind on this earth, it will bind on heaven. Whatever you will use on the earth, it will use in heaven. जो धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर की फैमिली का हिस्सा हो, अगर तुसी परमेश्वर की फैमिली के अंदर हो, जेड़ी प्रार्थना धरती पे करोगे वो स्वर्ग में सुन के उन्हें खोल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों स्वर्ग तुहाडी सुनेगा? जे तुसी स्वर्ग दी फैमिली का हिस्सा हो। बोलो आमीन। मैं तुहाडे नाल एक छोटी जी गल करन लई जा रहा। अगर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तुहाडे विचों कोई जानदा है और तुहाडा उहदे परिवार दे नाल एक अच्छा रिश्ता है तां तुसी किसी भी बंदे नाल धरती ते काम करा सकदे हो पंजाब दे अंदर। हाँ या ना? ये धरती की गल है। अगर तुसी स्वर्ग की फैमिली का हिस्सा हो, केड़ी फैमिली का? जिथे सब कुछ रचिया जाता है, जिथे ना भी होवे तां क्रिएट कर दिता जाता है। हालेलुया। अगर तुसी स्वर्ग में परिवार का हिस्सा हो, इफ यू आर ए पार्ट ऑफ हेवन, जे तुसी स्वर्ग का हिस्सा हो तो जो कुछ तुसी धरती ते बन्नोगे वो स्वर्ग विच बन दिता जाएगा। जो धरती ते खोल दवोगे वो स्वर्ग विच खोलिया जाएगा। हालेलुया। अगर तुसी प्रेरितां दे काम और तुसी पौलुस को अच्छी तरह पढ़िया होवे, पौलुस का जीवन बहुत अच्छा जीवन है। पौलुस ने बहुत सुसमाचार सुनाया, पौलुस ने बहुत परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार सुनाया और सेवा की। लेकिन एक समा आया, पौलुस ने दो बंदियां नूं शैतान के हवाले कर दिता। He has a right. Whatever you will bind on this earth, it will bind on heaven. अगर तुसी परमेश्वर दे नाल चलदे हो, तुसी परमेश्वर दे राज्य विच काम कर सकते हो। परमेश्वर दा राज, स्वर्ग दा राज धरती ते तुहाडे द्वारा चलेगा। बोलो आमीन। तुसी चलोगे। इधर देखो, अगर तुसी स्वर्ग दा हिस्सा हो, स्वर्ग दा तुसी हिस्सा हो,
ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੂਬ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਗॉड, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰਾ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫालतू ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 19 अध्याय आए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, पढ़ो सारे जने इस आयत में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को आया, उसने आगे पूछा, मैं अनंत जीवन ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਤ ਪੜੋ, ਮਤੀ 24 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 35 ਆਇਤ। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे
परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग भी टल जाएगा, की कहा स्वर्ग भी पृथ्वी भी। प्रभु ने कहा मैं नवा आकाश ते नवी नवा स्वर्ग ते नवी पृथ्वी उत्पन्न करांगा। हालेलुया। बाइबल च लिखा है आकाश पत्थर की तरह लपेट दिता जाएगा, चद्दर की तरह लपेट दिता जाएगा, तारे जमीन ते डिग पैणगे, पृथ्वी दौड़ेगी, आकाश भी दौड़ जाएगा जो परमेश्वर प्रकट होएगा। बाइबल च लिखा जो गवाही देनी पई उहदे सामने स्वर्ग ते पृथ्वी दौड़ गए, आकाश भी दौड़ गया, पृथ्वी भी दौड़ गई। होर गहराई दे अंदर है, लेकिन असी आज वचन दे फोकस करांगे। हालेलुया हालेलुया। मत्ती 28 अध्याय उदी 18 है, लास्ट वर्स। यीशु ने उनके पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वर्गारोहण होना सी, प्रभु ने अपने चेलियां नूं कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसने कहा यह गल? किसने कही? प्रभु यीशु मसीह। बोलो प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह की कहा? दोबारा पढ़ो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग दा ते पृथ्वी दा सारा अधिकार मैनू दे दिता गया है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए प्रभु ने कहा पृथ्वी का अधिकार ते स्वर्ग दा अधिकार मेरे को है, तुसी मेरे चेले हो, इसलिए तुसी जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला सारे जातियों के लोगों को मेरे चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम दे नाल बपतिस्मा दो। उन्होंने बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें उन्होंने सारिया गल्लां जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है जो मैं तुहानू आज्ञा दित्तियां हैं मानना सिखाओ। मनना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा स्वर्ग ते पृथ्वी का सारा अधिकार मैनू दिता गया है, इसलिए तुसी जाओ, सारिया जातियां नू, सारिया कौमां नू, सारे भाषावां दे लोकां नू मेरे चेले बनाओ, उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम ते बपतिस्मा दिओ, तां उन्होंने सारिया आज्ञावां मननियां सिखाओ, तां मैं जगत दे अंत तक तुहाडे नाल रहांगा। बोलो आमीन। हालेलुया। तुसी जानदे हो ये जेड़ा कोरोना वायरस आया, कोरोना तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, हर बंदे की बॉडी च कोरोना है, वो वध जावे तो उन्हें कोरोना वायरस कहते। थायराइड तुम्हारी बॉडी च है, ऑलरेडी है, वो वध जावे उन्हें थायराइड कहते हैं। शैतान की योजना है परमेश्वर की कलीसिया इकट्ठी ना हो गए, इसलिए परमेश्वर के पवित्र लोग अगर अलर्ट हो जान और पवित्र लोग अपने घर च प्रार्थना कर। लॉकडाउन दे विच केड़ा परिवार है जिन्हें लॉकडाउन दे विच अपने घर में रोज प्रार्थना की? हाथ खड़ा करो। रोज। वेरी गुड। लॉकडाउन दे विच जो तुसी प्रार्थना की थी परमेश्वर ने सुनी है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनो। तुम्हारा रिश्ता डायरेक्ट खुद परमेश्वर के नाल होना चाहिए है। स्वर्ग विच स्वर्ग के अंदर जो तुसी दाखिल होना है उस समय तुसी कल्ले उस सामने पेश किए जाओगे। की कहोगे फिर? मेरी घर वाली प्रार्थना करती सी, नहीं सुनी जानी। मैं तो जी दुकान पे जाना सी, पैसे कमाना सी, घर वाली ने टाइम दिता तू प्रार्थना कर लिया कर, प्रार्थना प्रूथना तुम कर लिया कर। नहीं सुने जाएगा। उत्थे तुहाडा इंडिविजुअल रिश्ता काम करेगा। तुहाडा रिश्ता स्वर्ग दे नाल सी या नहीं?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਮਾਮੀ ਚਾਚੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦੁੱਲਾ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਨਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸੋ ਔਰ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਸਮਝ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ।